गाने वालों के पास सोचने की फुर्सत नहीं थी। वैसे भी ये नौसिखिया एक्टर पिछले गानों की शूटिंग पर बहुत हंसी उड़वा चुका था और इसी फिल्म के गाने में ठीक से लिपसिंग और डांस स्टेप्स नहीं देने के चलते उसे डांट फटकार पड़ी थी। इस गाने पर न तो कोई लिपसिंग करनी थी और ना ही कोई खास स्टेप्स थे। फिर भी मोहम्मद रफ़ी ने इसे जिस मनोभाव से गाया था, उसकी अदाकारी पे ये गाना पूरी तरह फिट बैठ रहा था। हालांकि इस गाने पर कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि डायरेक्टर ज्योति स्वरूप से कहा कि यार इस एक्टर को निकालो, कोई और लाओ। लेकिन प्रोड्यूसर जय पवार, आर.एल. सूरी और एन.सी. सिप्पी ने ऐसी बातों को तवज्जो नहीं दी और अमिताभ को कंटिन्यू रखा। साल 1970 की बात है। तब तक अमिताभ की डेब्यू फिल्म सात हिंदुस्तानी ही उनका परिचय थी और अभी किसी गाने या गायक से पाला नहीं पड़ा था। लेकिन इस साल एक साथ कई फिल्में उनके हाथ में थीं। मोहम्मद रफ़ी, जो हर एक्टर के किरदार और पर्सनैलिटी देखकर वैसा ही गाने के लिए मशहूर हो चले थे, उन्हें ये जानने की बेकरारी रहती थी कि गाना किस पर फिल्माया जाएगा। चूंकि इस फिल्म में कुछ गाने किशोर कुमार भी गा रहे थे, ऐसे में कंफ्यूजन था। संगीतकार मदन मोहन ने रफ़ी साहब को बताया कि आपके गाने अमिताभ बच्चन पर फिल्माए जाने हैं, वो इस फिल्म में विलन है या कुछ एंटी हीरो टाइप कह लीजिए, लेकिन उसके साइको मूड के मद्देनजर ही गाइए। मोहम्मद रफ़ी तब तक इस नाम से वाकिफ थे क्योंकि उन्हीं दिनों फिल्म प्यार की कहानी के लिए उन्होंने इसी एक्टर पर एक सोलो सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, जिसका म्यूजिक आर.डी. बर्मन ने दिया था और फिल्म परवाना के गानों का संगीत भी आर.डी. बर्मन को ही देना था। लेकिन फिल्म मेकर्स के साथ कुछ क्रिएटिव मतभेदों के चलते उनकी जगह मदन मोहन को ले लिया गया। जमीला चमक छल्लो, जमीला रुख से वैसे तो ये साल तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेकर रफ़ी और किशोर के बीच एक तरह के कोल्ड वॉर की शुरुआत वाला साल था। लेकिन तब वो दोनों तो क्या, पूरी दुनिया बेखबर थी कि अब राजेश खन्ना की जगह लेने वाला अगला सुपरस्टार भी वहीं कहीं है और उसके लिए रफ़ी और किशोर दोनों अपनी बेशकीमती आवाज़ भी दे रहे। अगर रिलीजिंग डेट के हिसाब से देखें तो रफ़ी ने पहली बार अमिताभ बच्चन के लिए प्यार की कहानी के इस गाने में आवाज़ दी थी। जबकि किशोर ने उसी साल यानी 1971 में ही आई फिल्म संजोग के इस गाने में अमिताभ के लिए पहली बार आवाज दी थी। और स्क्रीन पर इस हीरो का गेटअप देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि ये फिल्मों में लॉन्च होने वाला युवा है या रिटायर हो रहा कोई अधेड़। रूप ये तेरा जिसने बनाया वो। तीनों ही फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन गानों की पॉपुलैरिटी ने साबित किया कि ये महान गायक गाते समय चेहरा तो देखते थे, स्टारडम नहीं। वरना 1972 में आई अमिताभ की ही एक फ्लॉप फिल्म एक नज़र के इस गाने को रफ़ी ने जो ऊंचाई दी, उसका कोई सानी नहीं है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा। खैर, इन्हीं दिनों एक रोचक वाकया हुआ। रफ़ी साहब फिल्म जंजीर का ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। फिल्म में कुल 5 गाने थे, जिनमें 2 ही मेल वॉइस थी। एक प्राण पर फिल्माया जाना था जिसे मन्ना डे ने गाया था और दूसरा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का ड्यूएट सॉन्ग था, जो उनकी नज़र में उसी मासूम स्ट्रगलर अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाना था। कहते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब बिना कुछ खाए पिए रोजे पर थे और उस पर से लता मंगेशकर ने 2-3 रीटेक मांगकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। गीतकार गुलशन बावरा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि रफ़ी साहब का गला सूख रहा था और किसी को ये बात पता नहीं थी कि उन्होंने पानी तक नहीं पिया है। ऐसे में जब वो थके हारे स्टूडियो से घर के लिए निकले तो मैं सामने खड़ा था। मैं उत्साह में बोल पड़ा, रफ़ी साहब आज आपने मेरे लिए गाया है। रफ़ी चौंके, तेरे लिए? मैंने कहा हाँ जी, ये गाना मुझी पर फिल्माया जाएगा। वो चिल्लाए, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो इसे अमिताभ के लिए गाया था, अब मुझे इसे फिर से रिकॉर्ड करना होगा। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू गा रहा है? चल। और म्यूजिशियन रियली बाहर जा चुके हुए थे, उन्होंने खुद म्यूजिशियन को पकड़ के कि चलो भाई चलो चलो। और उन्होंने जब तक ये गाना अपने हिसाब से रिकॉर्ड नहीं कर लिया, घर नहीं गए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए। खैर, फिल्म में अमिताभ पर तो कोई गाना नहीं था, लेकिन यही वो फिल्म थी जो अब अमिताभ ही नहीं, उनके लिए गाने वालों की किस्मत भी बदलने वाली थी।
मई 1973 में जंजीर रिलीज हुई, जिसने अमिताभ को रातों रात एक स्टार बना दिया और अगले 3-4 महीनों में ही उनके हाथ 2-3 और बड़ी फिल्में लगने वाली थीं, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड का नया सुपरस्टार तय कर दिया। यहाँ भी एक गाने को लेकर ऐतिहासिक घटना घटी। जंजीर के 3 महीने बाद आई फिल्म अभिमान की शूटिंग और रिकॉर्डिंग के दौरान ही किशोर कुमार को लगा कि ये फिल्म उनकी निजी जिंदगी यानी पहली पत्नी रुमा घोष के साथ उनके रिश्तों से इंस्पायर्ड है। तो काफी नाराज हुए और संगीतकार एस टी बर्मन को साफ बोल दिया कि मैं अब इसका कोई गाना नहीं गाऊंगा। ये एक मेलोड्रामा फिल्म थी जो गायकी पर ही आधारित थी और बर्मन ने सभी गाने किशोर को ध्यान में रखकर ही प्लान किए थे। 2 गाने किशोर गा चुके थे और बाकी 2 छोड़ गए। उनमें से इसकी धुन बर्मन साहब ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। अब क्या करते, उन्हें मोहम्मद रफ़ी के अलावा कोई दूसरा नहीं दिखा जो डूबती नैया पार लगा। बात समझाई, रफ़ी तैयार हो गए और दोस्तों जिस अंदाज में उन्होंने गाया उसकी कल्पना खुद एस डी बर्मन ने भी नहीं की थी। ये उस दौर का सबसे लोकप्रिय गाना था। हाय हाय तेरी बिंदिया रे। खैर, जिन दिनों ये दोनों ही सिंगिंग लीजेंड राजेश खन्ना के स्टारडम और संगीतकारों की खींचतान में फंसे थे और जिस एक्टर के लिए गाकर भी उसे भूल गए थे, तब उसके सितारे इस कदर बुलंद हो रहे थे कि गाना और गायक तो क्या, फिल्म की हर चीज उसके नाम पर तय होने लगी और मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। संगीतकारों में जैसे राजेश खन्ना को लेकर रफ़ी किशोर का विभेद पैदा हो गया था और किशोर को खन्ना की आवाज मान लिया गया था, वैसे ही अब अमिताभ के लिए किशोर पहली प्राथमिकता बन गए थे। इस बीच कई ऐसे मल्टी स्टारर गाने आए जिनमें रफ़ी किशोर दोनों ने आवाजें दी, लेकिन वहां अमिताभ को किशोर की आवाज मिली। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि रफ़ी साहब दरकिनार हो गए। जैसे राजेश खन्ना के लिए कम ही सही पर एक से बढ़कर एक कल्ट क्लासिक गाने गाते रहे, वैसे ही अमिताभ के कई सॉन्ग पर अब भी रफ़ी नाम खुदा था। तुमसे दूर रह के हमने अदालत फिल्म का ये गाना हो या फिर कस्मे वादे का ये गाना, साल 1978 अमिताभ के स्टारडम ही नहीं, किशोर संग उनकी जुगलबंदी का भी पीक था। लेकिन इस बीच कई संगीतकार रफ़ी साहब को भी अमिताभ के लिए गवा रहे थे और मुकद्दर का सिकंदर का टाइटल सॉन्ग तो 2 वर्जन में दोनों ही गायकों की आवाज के बाद ही पूरा हुआ। फिल्म के 3 गानों ने उसे साल की टॉप ग्रॉसर फिल्म ही नहीं बनाया, बल्कि किशोर कुमार को सिंगिंग का सिकंदर बना दिया। लेकिन यहाँ भी टाइटल सॉन्ग का सैड वर्जन रफ़ी साहब के नाम रहा और इसका अलग ही इम्पैक्ट। अमिताभ को एंग्री यंग मैन बनाने वाले प्रकाश मेहरा हों या फिर मसाला मास्टर मनमोहन देसाई, दोनों ने मोहम्मद रफ़ी को नहीं भुलाया और इस भरोसे का रंग दिखा साल 1979 की टॉप ग्रॉसर फिल्म सुहाग में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो हमेशा से ही रफ़ी साहब के मुरीद थे। इस फिल्म के 4 लीड सॉन्ग रफ़ी साहब से ही गवाए गए और चारों हिट रहे। साल 1980 में दोस्ताना और राम बलराम के इन हिट गानों में रफ़ी और किशोर दोनों का जलवा तो दिखा, लेकिन सिंगर एक्टर पैटर्न वही रहा, किशोर अमिताभ के लिए और रफ़ी दूसरे एक्टर के लिए। लेकिन दोस्ताना फिल्म के इस गाने को सुनकर बताइए, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। अमिताभ पर फिल्माए गए आनंद बख्शी के लिखे इस खूबसूरत गीत को रफ़ी साहब ने ऐसा गाया कि ये बिना का गीत माला से लेकर लोगों की जुबां तक छा गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। हालांकि 31 जुलाई 1980 का मनहूस दिन हमसे इस महान गायक को छीन कर ले गया, लेकिन जाने से पहले रफ़ी साहब कई ऐसे गाने रिकॉर्ड करा गए थे जो आने वाले दिनों में ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले थे। मनमोहन देसाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने नसीब का ये सेंट्रल सॉन्ग भी रफ़ी साहब से ही गवाया था। ये वो गाना है जिसमें फिल्मी दुनिया के लगभग सभी सितारे मौजूद थे, लेकिन इस सितारों के सितारे अमिताभ ने इसे कल्ट सॉन्ग बना दिया।
इस फिल्म के इस सुपरहिट डुएट गाने में रफ़ी साहब ऋषि कपूर के लिए गाने वाले थे, जबकि अमिताभ को खुद अपनी आवाज़ में गाना था। और रिकॉर्डिंग से पहले अमिताभ काफ़ी नर्वस हो गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो रात भर सो नहीं सके कि कैसे इतने बड़े गायक के साथ सुर ताल मिलाऊंगा। लेकिन जब रिकॉर्डिंग रूम में जाकर उन्होंने रफ़ी साहब को ये बात बताई तो वो हंसे और बोले, जैसे आपके लिए मैं बड़ा गायक हूँ वैसे ही आप मेरे लिए बड़े एक्टर हैं। हम दोनों एक दूसरे के फैन हैं, तो फिर झिझक कैसी। मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे और फिर अमिताभ ने जिस जोश में गाया वो आप खुद ही सुन लीजिए। टैक्सी वाले ने भी ना बैठाया। हालांकि दोस्तों यही वो दौर है जब अमिताभ बच्चन के साथ कुछ मतभेदों के चलते किशोर कुमार ने उनके लिए गाना बंद कर दिया था। ऐसे में उनके अधिकांश गाने रफ़ी साहब से गवाए गए थे। चूंकि अब रफ़ी साहब भी नहीं रहे, इसलिए अमिताभ के लिए कई नए और वैकल्पिक आवाज़ भी ढूंढी जाने लगी। लेकिन रफ़ी साहब जो गाकर चले गए थे वो आज भी जिंदा हैं और आगे भी रहेंगे। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे। अमिताभ बच्चन और मोहम्मद रफ़ी के कुछ और गाने जो मुझसे छूट गए, कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं। और चलते चलते वीडियो लाइक शेयर करने के साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश।